तो एक ओर तो संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पर बहस हुई, तो दूसरी ओर बिल के विरोध में बीकेयू ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और नए भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए सरकार किसानों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। एक और संसद में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जोरदार बहस हो रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान लामबंद हो गए हैं। करीब एक महीने के बाद एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरते हुए सरकार के कानों तक अपनी बुलंद आवाज पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की है। भूमि अधिग्रहण बिल के मद्देनजर किसान अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लामबंद हुए, जिसमें किसानों ने 5 सूत्रीय मांग रखी है। जो सरकार पहले वाली थी, हमने यहाँ धरने दे गए, लड़ाई लड़के उनसे मांग मंगवाई थी कि भाई 5 साल तक जो भी जब किसान अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा या मुआवजा नहीं उठाएगा वो उसी को वापस कर दी जाएगी। इस सरकार ने पहले तो ये हमारे साथ थी लड़ाई में, और इनकी सरकार आते ही साथ इन्होंने वो कानून भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि किसानों की ये मांगे क्या क्या हैं। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस ले, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों के लिए बिजली पानी मुफ्त किया जाए, किसानों के 5 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएं, सन 2000 के बाद आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो इसके विरोध के लिए कड़ा रास्ता अपनाते हुए रेल रोकने का रास्ता भी अपना सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए पर किसानों के द्वारा कहा गया है, किसान यूनियन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर रेल रोको आंदोलन और जेल भरो जैसे आंदोलन भी यहाँ से शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर में यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन को क्या रूप दिया जाए। फिलहाल किसानों की ये जंग कब मुकम्मल होती है इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द ही ये लड़ाई किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। कम से कम किसानों के संघर्ष को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। फोकस हरियाणा के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।